हाय एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा 11 डे है जेंगो का। तो आप यहाँ पे जो जेंगो का प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो, तो आप इसको फॉलो कर लेना। और जो आप इसको फर्स्ट वीडियो से देखना इस जेंगो के कोर्स को, तो आपको हर चीज़ें सही से समझ आएगा। तो आज बेसिकली हम अपना बैकएंड, बेसिकली अपना जो टेक्स्ट यूटिल का वेबसाइट जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे उसका हम लोग कुछ बैकएंड का कोड लिखने वाले हैं। तो हम लोग उसको अपने वीएस कोड में कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे मैं शो मोर ऑप्शन करके ओपन विथ कोड करूँगा, तो इसको मैं वीएस कोड में करूँगा ओपन। और ये जो है वो वीएस कोड में ओपन हो चुका है। और मैं आऊँगा अपने टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में, और अभी के लिए ये मैं सारा टेम्पलेट्स को करूँगा बाय बाय टाटा सी यू। ठीक है, क्योंकि मैं इसका टेम्पलेट को थोड़ा सा अच्छे अच्छे तरीके से बनाऊँगा। बेसिकली सी एस एस वगैरह यहाँ पे तो नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं फिर से इसको बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट यूटिल्स, और मैं यहाँ पे लिखूँगा enter your text here to analyze. Analyze, A N A L. I will just go ahead and write the meaning of analyze. शायद यही होता है ना, ANALYZD। ओके, सी नहीं, मैं यहाँ पे जाके करूँगा कॉपी। मैं यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट, एनालाइज, हेयर टू एनालाइज। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर्म को क्रिएट करूँगा, और मैं ये फॉर्म को गेट रिक्वेस्ट में क्लिक करूँगा, और जो मेरा एक्शन होगा वो होगा स्लैश एनालाइज, स्लैश एनालाइज मेथड गेट होगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करूँगा, और टेक्स्ट एरिया का जो नेम होगा वो बेसिकली टेक्स्ट होगा। आईडी होगा इसका, आईडी भी मैं इसका टेक्स्ट ही कर देता हूँ, और ये वगैरह जो भी है मैं उसको रहने देता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं इसका प्लेस होल्डर लिख दूँगा, गो हेयर एंड प्लस कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। और मैं इसको बेसिकली डालूंगा, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में लिख दूँगा मैं टेक्स्ट इंटर योर टेक्स्ट हेयर टू एनालाइज। ओके, तो मैं इसको फिर से छोटा करूँगा। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, इंटर योर टेक्स्ट हेयर टू एनालाइज। और मैं फिर क्या करूँगा, ओके, और मैं यहाँ पे एक बटन लगाऊंगा, या फिर बटन नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक बी आर टैग दूंगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यार इसको स्टार्ट करूँगा, अपना सर्वर जो है वो मैं उसको करूँगा स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। सिंपली मैं इसको रन करूँगा, एंड यहाँ पे जाके मैं इसको देखूँगा। तो अभी मेरा वेबसाइट जो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चेक बॉक्स लगाऊंगा। तो मैं लिखूँगा इनपुट फॉर चेक बॉक्स। तो इसका नेम जो होगा वो होगा रिमूव पंक्चुएशन। मैं उसको लिखूँगा PUNC, रिमूव पंक, ऐसा मैं लिख दूँगा। और आईडी जो इसका होगा वो भी कुछ ऐसा ही लिख देता हूँ मैं, रिमूव पंक। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक लेबल टैग फॉर रिमूव पंक। और मैं इसको जो है मैं इसके अंदर करूँगा, मैं इसको करूँगा Ctrl+X, एंड मैं यहाँ पे कर दूँगा Ctrl+V। और मैं यहाँ पे फॉर्मेट करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस लेवल के बाद मैं फिर से लगाऊंगा एक बी आर टैग, एंड बी आर टैग के बाद मैं लिखूँगा इनपुट फॉर सबमिट, या फिर मैं बटन ही सबमिट लगा देता हूँ, बटन फॉर सबमिट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनालाइज टेक्स्ट। तो मैं अभी जाके यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश।
तो मेरा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल के बाद मैंने यहाँ जो लेवल लिखा है उससे पहले मैं लिख दूँगा, या फिर मैं इसके बाद लिखूँगा रिमूव पंग, ऐसे लिखूँगा रिमूव पंक्चुएशन। ठीक है, और अभी मैं जाके देखूँगा तो ये फिर कुछ ऐसा आ रहा होगा, रिमूव पंक्चुएशन। ओके, तो अभी ये यार मेरा जो हमारा होम पेज होगा वो बेसिकली ऐसा होगा। तो मैंने होम पेज उसको क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे जाके शायद इसका प्लेस होल्डर नहीं आया है, मैं देखूँगा क्या क्यों नहीं आया। तो मैंने टेक्स्ट एरिया को टेक्स्ट के प्लेस होल्डर, इंटर योर टेक्स्ट हियर टू एनालाइज, और मैं रो 10 को मैं 30 कर दूँ। तो फिर इसका थोड़ा सा ये बड़ा हो जाना चाहिए, इतना बड़ा नहीं, ये 20 एंड कॉलम 100। अभी मैं जाके देखूँ, अभी मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा रिलोड, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है भाई, इसमें पैडिंग कुछ भी ज़्यादा आ रहा है। दिस इज द टेक्स्ट कंटेनर्स जैसा लिख दिया हूँ यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे देखूँ यार, तो इंटर योर टेक्स्ट, ओके अभी चल रहा है यार। तो इंटर दिस इज आवर टेक्स्ट, ऐसा कुछ होगा। और मैं यहाँ पे रिमूव पंक को ऑन करके एनालाइज पे करूँगा, तो ये कहाँ जा रहा है, ये एनालाइज पे जा रहा है। तो द करेंट पाथ एनालाइज डू नॉट मैचेस एनी ऑफ इट। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा यार, यहाँ पे जाके एक यूआरएल क्रिएट करूँगा। तो मैं इसको बंद करूँगा और मैं आऊँगा urls.py पे, और urls.py पे मैंने जो इतना इतना सारा ये url बना रखा ना, मैं इसको हटाऊँगा क्योंकि अभी इसका मेरे को कोई यूज़ नहीं है। मैं सिर्फ एक पाथ बनाऊँगा, और उस पाथ का नाम होगा, जो उसका पाथ होगा वो होगा एनालाइज, ANALYZE, एनालाइज। एंड यहाँ पे मैं इसका जो फंक्शन बनाऊंगा वो बनाऊंगा व्यूज डॉट एनालाइज, और इसका जो नेम होगा, नेम इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा ANALYZE, इसका मैं एनालाइज ही कर दूंगा। और अभी मैं जाके इसको रिलोड करूँ तो अभी क्या यहाँ पे आ जाना चाहिए, बट ये बोल रहा है द करेंट पाथ एनालाइज इज नॉट। एक सेकेंड, ये सर्वर मेरा रन नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है यार मेरे पास कोई व्यू नहीं है एनालाइज नाम का। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कैंसिल करूँगा, और फिर यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ तक मैं हटा दूँगा, इसको मैं हटाऊँगा। और मैं अगर ये देखूँ तो मैं इसको भी हटाऊँगा, ये भी कोई काम का नहीं है। और ये डिक्शनरी मैं अब नहीं भेजूँगा, अब डिक्शनरी भेजने का पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको हटाऊँगा, और इसको यहाँ पे ये स्पेस भी मैं हटाऊँगा, और यहाँ पे इसको भी मैं इसको भी जैसे मैं हटाऊँगा। तो ये अभी मैं चल जाना चाहिए, मैं भी जाऊँ और लोड करूँ तो चलेगा। तो भी नहीं, मैं बैग जाके देखता हूँ। ओके, ये चल रहा है, मतलब ये जो हमारा वेबसाइट है वो चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और एक फंक्शन और बनाऊँगा, और मैं पे लिखूँगा डेफ एनालाइज, और ये मैं यहाँ पे पास कर दूँगा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद मैं लगा दूँगा कॉलन, यानी यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूँगा रेंडर। मैं यहाँ पे भी एक टेम्पलेट ही भेजने वाला हूँ, और वो रेंडर में मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूँगा, रिक्वेस्ट, एंड इस रिक्वेस्ट के बाद मैं भेजूँगा, इस रिक्वेस्ट के बाद मेरा टेम्पलेट होगा। तो वो जो टेम्पलेट होगा, वो टेम्पलेट बेसिकली उस टेम्पलेट का नाम मैं रखूँगा, उस टेम्पलेट का मैं नाम रखूँगा analyze.html। तो ये मेरा टेम्पलेट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेम्पलेट सबसे पहले क्रिएट करता हूँ। analyze.html, और मैं यहाँ पे इस टेम्पलेट को क्रिएट करूँगा।
एनालाइज टेक्स्ट, और ये मैं यहाँ पे सिंपली योर एनालाइज टेक्स्ट इसको ऐसे करके लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ में करली ब्रेसेस यानी इसके बीच में मैं जाके लिख दूंगा मैं बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट को भेजने वाला हूँ, तो मैं लिखता हूँ एनालाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट भेजूंगा, जो मेरा टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आएगा, और मैं यहाँ पे व्यूज और पी वाई पे आऊँगा, तो मैं एनालाइज टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, एक ये भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ से गेट रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ ना, आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आओगे तो यहाँ से मैं जो एनालाइज पे गेट रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, मैं उसको करूँगा यहाँ पे मैं इसको करूँगा गेट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा बेसिकली मेरा व्यूज और पी वाई पे, और मैं यहाँ पे करूँगा डीजे टेक्स्ट इज इक्वल टू और मैं यहाँ करूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट, और मैं यहाँ पे इसको रन करके यहाँ पे कर दूंगा। सबसे पहले मेरा टेक्स्ट आएगा, एंड उसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर स्पेस है तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं भी क्या करता हूँ, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, और मैं इसका नाम रखूँगा परम्स और परम्स मैं इसको कॉपी यहाँ से करूँगा, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा, और एनालाइज टेक्स्ट को मैं बराबर करूँगा किसके, एनालाइज टेक्स्ट को मैं बराबर करूँगा डीजे टेक्स्ट के। मैं एनालाइज टेक्स्ट को किसके बराबर कर दिया, डीजे टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं इस डिक्शनरी को करूँगा पास AMS परम्स। ओके, और मैं यहाँ पे आके इसको अभी करूँगा यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, मैं इसको एनालाइज पे जैसे करूँगा तो यहाँ पे आके दिस इज आवर टेक्स्ट और योर एनालाइज टेक्स्ट हियर। ठीक है, तो ये पेज भी मेरा सही से चल रहा है, और अभी मेरे को क्या करना है, ये पंक्चुएशन मार्क जो मैं लिख रहा हूँ इसको भी मुझे ऐसे ही करके गेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीजे अंडरस्कोर रिमूव पंक, मतलब ये जेंगो में जो रिमूव पंक को कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, इसमें लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट ये भी गेट रिक्वेस्ट से ही आ रहा है, तो हम लोग इसको भी गेट लगाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और मैं यहाँ पे इसको किसको लूँगा, तो मैं यहाँ पे देखूंगा अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आऊँगा, मैं नेम क्या दे रहा हूँ, रिमूव पंक दे रहा हूँ, तो मैं भी इसको भी कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं व्यूज डॉट पी वाई पे आऊँगा, और इसको यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो रिमूव पंक में देखूंगा, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं अभी दे दूंगा डिफ़ॉल्ट डी, और मैं प्रिंट करूंगा डीजे अंडरस्कोर पंक रिमूव पंक को। ठीक है, और मैं अपना यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपली रिमूव पंक को मैंने ऑन रखा और इसको एनालाइज पे करूँगा, तो योर एनालाइज टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, और मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट को ऑन करके नहीं भेजूंगा और मैं एनालाइज करूंगा, तो यहाँ पे मेरा एनालाइज टेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरा एनालाइज टेक्स्ट आ रहा है डिफ़ॉल्ट। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कि मेरा जब ये चीज़ डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो मैं इसको कर दूंगा ऑफ, मतलब अब मेरा जब एनालाइज टेक्स्ट ऑफ होगा तब ये होगा। तो अभी मैं फिर से देखता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, एनालाइज टेक्स्ट मेरा ऑफ है, और मैं एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ये चीज़ ऑफ आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे ऑफ आ गया है, मतलब मैं इसको ऑन, मेरा ऑन हो ये है या ऑफ है मेरे को ये पता चल गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इफ़, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अब पंक्चुएशन मार्क यहाँ से हटाना है, तो मैं लिखूँगा इफ़ रिमूव पंक इज इक्वल टू ऑन। अगर रिमूव पंक इज इक्वल टू ऑन है तो क्या करूँ, अगर रिमूव मेरा इक्वल टू ऑन है तो मैं करना चाहता हूँ कि इसमें जितना भी रिमूव पंक्चुएशन है तो उसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे ये जो पंक्चुएशन मार्क वाला जितना भी लिस्ट होता है वो मुझे लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक यहाँ पे जाके लिखूँगा पंक्चुएशन मार्क
लिस्ट, यहाँ पे जाके इसको टाइप करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा तो जाते हैं। लिस्ट ऑफ पंचुएशन मार्क विथ रूल्स एंड एग्जांपल्स। मुझे सिर्फ लिस्ट चाहिए यार पंचुएशन मार्क का। भाई साहब ये क्या दे रखा है। मुझे अगर लिस्ट मिल जाए पंचुएशन मार्क को तो मैं उसको लेके हट जाऊँ यार। ये तो नहीं होने वाला भाई इससे काम। 26 टाइप ऑफ पंचुएशन मार्क एंड सिंबल मैं इस पे देखता हूँ, इस पे मिल जाए तो इसको लोड होने देते हैं यार, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अगर मिला तो यार ठीक है, वरना हम लोग खुद पंचुएशन मार्क का एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। आ जाओ भैया। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये, क्योंकि नेट मेरा बहुत 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 ही स्लो चल रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है यार। हटाओ यहाँ पे एक और देखते हैं, ये होना हो गया, नहीं हुआ तो हटाते हैं यार। हम लोग खुद एक एनालाइज टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग पंचुएशन में कुछ ये लिखेंगे, तो PUNC पंचुएशन इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें डबल कोटेड स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो डबल कोटेड से क्या होगा कि हम लोग इसमें सिंगल कोट वगैरह को भी रख पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद देंगे पैरेंथेसिस, स्मॉल पैरेंथेसिस, उसके बाद हाइफन, उसके बाद देंगे हम लोग उसके बाद हम लोग देंगे बिग ब्रैकेट, सिंपली गिव हिम अ बिग ब्रैकेट। तो मैं जैसे क्रिएट कर रहा हूँ आप वैसे क्रिएट कर लेना यार। तो मैं खोल रहा हूँ बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के बाद में दूंगा यार करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस के बाद में दूंगा, करली ब्रेसेस के बाद में दूंगा सेमीकोलन, फिर कॉलन एंड सेमीकोलन, फिर उसके बाद सिंगल कोट, डबल कोट, उसके बाद सिंगल कोट डबल कोट के बाद स्लैश, स्लैश एंड उसके बाद कॉमा, स्लैश कॉमा, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल, स्मॉलर देन सिंबल। ठीक है, उसके बाद जोर का सिंबल, जोर का सिंबल दे देना है। उसके बाद देना है डॉट, सिंपली डॉट, डॉट एंड ये इधर वाला स्लैश, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद मुझे देना है एंकर टैग जो ए रेफ होता है, फिर हैश, फिर डॉलर, फिर परसेंटेज, फिर जोर तुम लोग दे दिया, एंड के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, एंड देन ये, एंड देन इक्वल टू भी दे देते हैं। और भी कुछ बचा? देखते हैं और कौन सा बचा, एक ही बचा, तो आप ये भी दे देना, ये देना है, ये भी दे देना। तो हम लोगों ने जितने भी पंक्चुएशन मार्क था उसका एक लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले तो ये जो हमारा डीजे टेक्स्ट आ रहा है उस पर मैं चलूँगा एक लूप। तो फॉर आइटम इन डीजे टेक्स्ट, फॉर आइटम इन डीजे टेक्स्ट, जो आइटम डीजे टेक्स्ट है, और मैं लिखूँगा फॉर आइटम, मैं लिखूँगा फोर नहीं लगाऊंगा यार। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस लूप पे सबसे पहले एक लूप लगाऊंगा। इसमें मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा यहाँ पे क्या ये टेक्स्ट जो है वो इस पंक्चुएशन मार्क की लिस्ट में कंटेन करता है या नहीं करता है। तो मैं लिखूंगा फोर, या मैं लिख सकता हूँ इफ जो मेरा टेक्स्ट, जो मेरा आइटम है, आइटम इन, इफ आइटम नॉट इन, अगर मैं ये आइटम नहीं है पंक्चुएशन मार्क में, पंक्चुएशन में, तो क्या करो, एक लिस्ट में बनाऊंगा, यहाँ पे एक लिस्ट में बनाऊंगा, मैं लिखूंगा एनालाइज ZED, एनालाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग बना दूंगा। और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे इसके बराबर कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा एनालाइज टेक्स्ट इज इक्वल टू एनालाइज टेक्स्ट, और इसको मैं प्लस कर दूंगा किसके साथ, वो जो हमारा आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कोड चल जाना चाहिए यार। और इफ एल्स में मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मेरा कोड ये चल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा, इसको मैं हटाऊंगा, अब इसका काम नहीं है। इस परम्स को मैं कर दूंगा, इस परम को मैं कर दूंगा यहाँ पर, और एनालाइज टेक्स्ट में डीजे टेक्स्ट में नहीं दूंगा, एनालाइज टेक्स्ट में अब मैं दूंगा
एनालाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट, एनालाइज टेक्स्ट में एनालाइज टेक्स्ट दूंगा और इस रिटर्न को भी मैं यहीं पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये लूप में बेसिकली ये सब आ चुका है। बेसिकली इफ लूप में बेसिकली में हम लोग जो इफ ब्लॉक बनाया था इसमें ये लोग आ चुका है। और यहाँ पे मैं कराऊंगा एक एल्स, एल्स में मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा, HTTP रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली मैं HTTP रिस्पॉन्स में जो पंचुएशन मार्क हम लोग का होगा ना तो मैं डीजे टेक्स्ट भेज दे दूंगा। सिंपली मैं डीजे टेक्स्ट यहाँ पे भेज दूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो कोड हम लोगों ने लिखा है वो यहाँ पे क्रिएट तो कर दिया है, बट अब देखते हैं क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा यार। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सर्वर बंद करूंगा क्योंकि काम को हम लोगों ने थोड़ा सा तगड़े तरीके से लेके जा ही चुके हैं। तो मैं सर्वर करूंगा इधर बंद, मैं फिर से करूंगा सर्वर ऑन, और मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे और इसको करूंगा बंद, यहाँ भी मैं करूंगा बंद, मिनिमम करना है, इसको भी करूंगा बंद। और मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे बैक स्पेस मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज आवर पंचुएशन मार्क्स, और मैं यहाँ पे कुछ पंचुएशन मार्क गंदे गंदे वाले लगा देता हूँ। और सिंपली मैं रिमूव पंक करके यहाँ पे एनालाइज करूंगा, तो यहाँ पे मेरा पंचुएशन मार्क जो है वो सब हट चुका है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है बेसिकली, मैं फिर से रिकैप कर दूंगा। तो अगर आपको यार जेंगो के बेसिक में अगर दिक्कत हो रहा है कि मैं गेट रिक्वेस्ट कैसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप यार इसको फॉलो कर लेना। बेसिकली हम लोगों ने 10th डे तक क्रिएट कर दिया है, आज हम लोग का 11th डे है। तो इसको क्रिएट कर देना है यार। और इस पे बहुत बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो कि जेंगो के हैं, या बहुत आसान आसान तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे यार हम लोग अगर कोई भी पंचुएशन मार्क देंगे ना, कोई भी पंचुएशन मार्क, मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे मैं ये दे दूँ, ये दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, मतलब लिटरली कुछ भी मेरे पास है, अगर कुछ भी मेरे पास है ना यार, तो कुछ भी दे सकता हूँ। नंबर तो नहीं है, नंबर नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। मैं कुछ भी मेरे हाथ में कुछ भी है ना, तो मैं कुछ भी दबा सकता हूँ और मैं रिमूव पंक करके एनालाइज कर दूंगा, तो ये पंचुएशन मार्क यहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, इसका एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैं इसको भी के लिए करता हूँ बंद। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ यार हम लोगों ने आज करा क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको करता हूँ, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। तो यार हम लोगों ने सबसे पहले, जब मैं हम लोग का वीडियो शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने एक HTML को पेज क्रिएट करा था। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो HTML का हम लोगों ने एक पेज को क्रिएट करा था, और बेसिकली इस पे हम लोगों ने एक फॉर्म वगैरह बनाया था। ठीक है, फॉर्म वगैरह मतलब एक सिंपल सा जो फॉर्म होता है, हम लोगों ने ना ही उसमें CSS लगाया ना ही कुछ लगाया, एक सिंपल सा होम पेज होता है, हम लोगों ने उसको क्रिएट करा। फिर हम लोगों ने क्रिएट करा एक एनालाइज HTML, जो कि इससे भी सिंपल था। उस पर तो बेसिकली कुछ हो ही नहीं रहा है, आप देख सकते हो, मतलब इतना सिंपल कोड। क्योंकि हम लोग यार जेंगो देख रहे हैं, तो हो सकता है यार कि आप लोग को CSS अभी नहीं आता हो, या आता हो तो आप उसमें खुद का सेटिंग कर सकते हो। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे यार कि हम लोग कैसे स्टैटिक फाइल इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए तब तक फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे क्या करा, हम लोग व्यूज और py में आए थे, और फिर इंडेक्स तो जैसे था वैसे ही रहने दिया। हम लोगों ने इस एनालाइज टेक्स्ट में कुछ छेड़खानी किया था, और यहाँ पे कुछ बैकएंड का कोड लिखा है। जैसे सबसे पहले तो हम लोगों ने चीज़ें जो पहले गेट रिक्वेस्ट से गेट करना था, वो उसको हम लोगों ने गेट कर लिया। फिर हम लोगों ने ये देखा कि डीजे पंचुएशन मार्क अगर ऑन हो तो भाई ये करना, अगर डीजे पंचुएशन मार्क ऑन है तो ये करना, अगर ऑफ है तो सिंपली रिटर्न कर देना है डीजे टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट आया था उसको रिटर्न कर देना। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर पंचुएशन मार्क मेरा ऑफ रहेगा तो क्या ये चीज़ होगा। अगर मैं पंचुएशन मार्क ऑफ कर दूं और एनालाइज टेक्स्ट पे करूं, तो मेरा जो पंचुएशन मार्क था वो सिंपल पंचुएशन मार्क आ गया है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो यार। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने करा, और फिर URL.py पे हम लोगों ने एनालाइज नाम का एक और चीज़ क्रिएट करा था, मतलब एक और पाथ को क्रिएट करा था, और मेरे पिछले जितने भी पाथ थे मैंने उसको हटा दिया। अगर आपको उस पाइपलाइन के हिसाब से अपना वेबसाइट बनाना था तो आप वैसे भी बना सकते हो, बट मैंने क्या सोचा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक जो लिंक होगा ना, जो एक हमारा होम पेज होगा, एक एनालाइज पेज होगा, और इसमें हम लोग जितने भी हम लोग को जो भी सेटिंग वगैरह करना होगा हम लोग एक पेज पे करेंगे, और दूसरे पेज पे हम लोग उसका बेसिकली रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये बेसिकली करेंगे।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतना ही करा यार। आप यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, मैं फिर से बता दूंगा यार, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर देना। यहाँ पे पूरा जेंगो होने वाला है, ठीक है। और कंटिन्यू तो हम लोग करने वाले हैं। आप ये यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो यार, जिसमें हम लोगों ने जेंगो वगैरह और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा है। हम लोग यहाँ पे अभी तो लाइव क्लासेस भी चल रहा है, जिसमें हम लोग नोट जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ लाइव क्लासेस जो मेरे पिछले दिन के अभी हैं, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।